नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेरीडॉक एंड मूवी टेक में। आज हम एक बहुत ही शानदार और दिल को छू जाने वाली हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन की कहानी को पूरी तरह से हिंदी में समझाने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक द्वीप से होती है जहां एक वाइकिंग्स का गांव बसा हुआ है। इस दुनिया में ड्रैगन असली हैं और वे गांव पर बार बार हमला करते रहते हैं। इसी गांव में रहता है एक दुबला पतला लड़का जिसका नाम है हिकअप। वह गांव का सबसे कमजोर लड़का माना जाता है, जबकि उस पिता स्टोइक गांव के मुखिया हैं। यहाँ तक कि स्टोइक भी अपने बेटे को कमजोर और नाकाम मानते हैं। एक रात जब ड्रैगन गांव पर हमला करते हैं, हिक भी कुछ मदद करना चाहता है, लेकिन उसका पिता उसे मना कर देता है और उसे गांव के लोहार गोबर के पास भेज देता है, जिसके साथ वह बचपन से काम करता आ रहा है। उसी रात हमला करते हुए एक रहस्यमयी और सबसे खतरनाक ड्रैगन आता है जिसे नाइट फ्यूरी कहा जाता है, जिसे आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। लेकिन हिकअप अपने बनाए एक यंत्र से उसे गिरा देता है। जब वह अपने पिता को यह बताता है तो कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और उसे कमरे में बंद कर दिया जाता है। इस बीच गांव के लोग परेशान होकर एक सभा बुलाते हैं और तय करते हैं कि वे अब सीधे ड्रैगनों के घोंसले पर हमला करेंगे। हिकअप कमरे से छुपकर निकलता है और जंगल में जाकर उस ड्रैगन को ढूंढता है जिसे उसने गिराया था। उसे ड्रैगन मिल जाता है, जमीन पर गिरा हुआ, रस्सियों में जकड़ा हुआ। वह उसे मारने जाता है, लेकिन फिर उसके दिल में दया आ जाती है। उसने आज तक किसी ड्रैगन को मारा नहीं था। वह उसे आजाद कर देता है। ड्रैगन उसे देखता है, डराता है, लेकिन मारता नहीं और उड़ जाता है। हिकअप घर लौटकर अपने पिता से कुछ कहने जाता है, लेकिन स्टोइक उसे बिना सुने ही वाइकिंग ट्रेनिंग में भेजने का फैसला सुना देता है, जिसका सपना हिकअप ने हमेशा देखा था। साथ ही वह बताता है कि गांव वाले ड्रैगन के घोंसले की तरफ कूच करेंगे। हिक नाइट फ्यूरी के बारे में कुछ नहीं बताता। अगले दिन ट्रेनिंग शुरू होती है। सभी युवा लड़के लड़कियां ट्रेनिंग के मैदान में इकट्ठा होते हैं, जिनमें एस्ट्रिड भी होती है। गोबर एक ड्रैगन छोड़ता है और सबको उससे लड़ने के लिए कहता है, लेकिन ड्रैगन सब पर भारी पड़ता है और हिकअप पर हमला करता है, जिसे गोबर बचा लेता है। हिकअप रात को फिर से जंगल जाता है और देखता है कि नाइट फ्यूरी उड़ नहीं पा रहा क्योंकि उसकी पूंछ की एक फिन टूटी हुई है। वह उसकी तस्वीरें बनाता है और फिर घर लौट आता है, जहां एस्ट्रिड और बाकी लोग खाना खा रहे होते हैं। गोबर उन्हें एक किताब देता है जिसमें सभी ड्रैगनों की जानकारी होती है। हिक एस्ट्रिड से कहता है कि वह उसकी पार्टनर बन जाए, लेकिन एस्ट्रिड गुस्से में मना कर देती है। उसे लगता है कि हिक को स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ इसलिए मिलता है क्योंकि वह मुखिया का बेटा है। हिक किताब में नाइट फ्यूरी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कहीं कोई जिक्र नहीं होता। इस बीच स्टोइक और उसके साथी ड्रैगनों के घोंसले पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां घात लगाकर बैठे ड्रैगन उन पर हमला कर देते हैं। इधर ट्रेनिंग में हिकअप कमजोर साबित होता है, जबकि एस्ट्रिड आगे निकलती जाती है। एक दिन हिक मछली लेकर फिर नाइट फ्यूरी के पास जाता है, उसे खिलाता है और देखता है कि उसके मुंह में दांत ही नहीं है। वह उसे नाम देता है टूथलेस। टूथलेस भी आधी मछली उसे देता है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहराती है। टूथलेस भी हिकअप की ड्राइंग के जवाब में खुद से एक डिजाइन बनाता है। हिकअप फिर एक नकली पूंछ बनाता है और टूथलेस को उड़ने में मदद करता है। शुरुआत में वे गिर जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे हिकअप उसे उड़ना सिखाता है। हिकअप अब ट्रेनिंग में जीतने लगता है क्योंकि उसे ड्रैगनों की कमजोरियां पता चल चुकी हैं। लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन एस्ट्रिड को शक होता है। एक दिन एस्ट्रिड हिक का पीछा करती है और देखती है कि वह कुछ सामान लेकर जा रहा है। वह उसे फॉलो करती है और देखती है कि हिक टूथलेस से मिलने गया है। टूथलेस एस्ट्रिड पर हमला करता है, लेकिन हिक उसे शांत करता है। फिर वे एस्ट्रिड को साथ लेकर एक ऊंची पहाड़ी पर जाती है और हिक से उसे छोड़ने को कहती है। हिक उसे समझाता है और मजेदार उड़ान देता है। वे उड़ते हुए एक ज्वालामुखी के ऊपर पहुंचते हैं, जहां वे देखते हैं कि सारे ड्रैगन अपना खाना किसी बड़े ड्रैगन के लिए छोड़ते हैं। एक छोटा ड्रैगन चोरी करने जाता है, लेकिन वह विशालकाय ड्रैगन उसे खा जाता है। दोनों डरकर वापस लौट आते हैं। एस्ट्रिड हिक से कहती है कि उस सबको सच्चाई बतानी चाहिए, लेकिन हिकअप डरता है कि लोग ड्रैगनों को मार डालेंगे। एस्ट्रिड उसे एक झटका देती है, थप्पड़ और फिर एक प्यारा सा किस। अगली सुबह टूर्नामेंट का फाइनल होता है।
हिक को ड्रैगन मारना होता है, लेकिन वह उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। तभी स्टोइक चिल्लाता है और ड्रैगन डरकर हिकअप पर हमला कर देता है। तभी टूथलेस आता है और हिक को बचाता है, लेकिन गांव वाले टूथलेस को खतरनाक मानते हैं और उसे कैद कर लेते हैं। स्टोइक अपने सैनिकों के साथ टूथलेस को लेकर ड्रैगन घोंसले की ओर निकल पड़ता है। हिक को बंद कर दिया जाता है। एस्ट्रिड उससे मिलने आती है और उसे प्रेरित करती है कि वह कुछ करे। हिक अपने दोस्तों को ड्रैगन उड़ाना सिखाता है और सभी मिलकर उड़ते हैं। दूसरी ओर स्टोइक और उसके लोग घोंसले पर पहुंचते हैं और उस विशालकाय ड्रैगन का सामना करते हैं। सभी डर जाते हैं। तभी हिकअप और उसके साथी पहुंचते हैं और युद्ध शुरू होता है। हिकअप टूथलेस को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। फिर स्टोइक उसकी मदद करता है और टूथलेस को आजाद करता है। हिकअप और टूथलेस मिलकर उस दैत्याकार ड्रैगन से लड़ते हैं। उड़ते हुए टूथलेस की पूंछ जल जाती है और वे नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन टूथलेस हिकअप को बचा लेता है। अंत में हिक की आंख खुलती है। वह अपने कमरे में होता है। टूथलेस उसके पास आता है। हिक देखता है कि उसका एक पैर नहीं रहा। वह बाहर आता है और देखता है कि अब ड्रैगन और वाइकिंग एक साथ शांति से रहते हैं। फिल्म यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।